नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। बता दें आपको कि सीएम सुक्खू ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार भेंट। सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम सुक्खू ने खड़गे को दी विकास कार्यों की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू ने खड़गे को जो विकास संबंधी जानकारियां हैं, जो प्रदेश में विकास हुआ उसको लेकर दी है। दिल्ली दौरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। सीएम सुक्खू ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार भेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है इस मुलाकात में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल में एक बार फिर से कर्ज के मुद्दे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब बस सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीते 2 सालों में 30,080 करोड़ का लोन लिया है। लोन का बड़ा हिस्सा पूर्व बीजेपी सरकार की बजट आपको बता दें कि ऑब्लिगेशन पूरी करने और साथ ही कर्ज चुकाने में गया है। साथ ही मंत्री कई मुद्दों को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। जो हमें विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके और इसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से जो है उसका प्रबंधन कर सकें और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम करें और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने की तरफ ध्यान दिया है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कि जैसे कांगड़ा का एयरपोर्ट है, अगर हम उसके एक्सपेंशन करने में जो सरकार ने कदम उठाया है उससे बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए होगा। और उसी तरीके से जो जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है उसमें भी एक पर्यटकों के लिए बहुत सारे गतिविधियां जो है उससे जुड़ी हुई वहाँ पे बढ़ेंगी। बिलासपुर में हमने जो जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया है और वहाँ पे अहौर के पास एक टूरिज्म सेंटर बना रहे हैं। उसी तरीके से रोपवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। हमारे पशुपालकों को, किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए जो है वो जो प्राकृतिक खेती है उसको जो है सरकार ने जो न्यूनतम उसको खरीद मूल्य है उसको तय किया है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से पूर्व बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने दरअसल कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 17 तक की मैं बात करूं तो इस प्रदेश के ऊपर 47,966 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह जी की सरकार छोड़ करके गई थी। 17 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, आर्य जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आप सबके ध्यान में है कि देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी
प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस कोरोना जैसी महामारी ने इस प्रदेश के विकास की गति को रोकने का काम किया। फर्स्ट फेज में आई, एक बार इससे हमें लगा कि राहत पा ली गई, लेकिन दूसरी साल फिर से कोरोना आया। लगभग इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार में 2 बार कोरोना हुआ। 2 साल हमारे इस कोरोना ने खराब किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 साल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोरोना का प्रकोप रहता है और उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास के काम ना रुके, उन विकास के कामों को कैसे गति दी जाए। मैं समझता हूं कि उस कोरोना के दौर के अंदर इस विकास के कामों की गति ना रुके, वो गति निरंतर चलती रहे, तो सबसे बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था और अपने लोगों को लेकर के, अपने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किस तरीके से हो, इलाज किस तरीके से हो, वो अगर काम करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। उधर शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कोलकाता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के तस्कर शामिल हैं। बता दें, सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर शिमला में मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस की ये कार्रवाई क्षेत्र में नशा तस्करी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस को इस गैंग के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके अगेंस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने जो एक मिशन क्लीन इस टैगलाइन के साथ अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत पिछले कुछ समय में हमने एक इंटरस्टेट जो ड्रग सप्लाई जो गैंग है उसको इंटरसेप्ट किया है, उसको बस्ट किया है। उसमें अभी तक हमने कुल 17 गिरफ्तारियां की हैं और पिछले 24 घंटे में जो है वो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है जिसमें वो ऑनलाइन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं और इसमें जो है वो जो जिस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस चलता है उस तरह का एक बिजनेस प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप शाह है, वो कलकत्ता में इस पूरे के पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा था और दिल्ली से जो था वो सप्लाई लाइन को आगे बढ़ा रहे थे। लोकल लेवल पे उन्होंने एक सुपर स्प्रेडर्स जो हैं अपने रिटेलर्स रखे हुए थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने इनके इक्विपमेंट्स और इनकी ऑनलाइन पेमेंट्स मैकेनिज्म को पूरा एनालाइज किया तो ये पाया कि इसमें 200 से ज्यादा लोग जो हैं संलिप्त हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल। उधर सोलन में आरटीओ विभाग ने सड़क सुरक्षा दिवस मनाया, जिसके तहत आरटीओ कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर ने की। कार्यक्रम में सोलन जिले के ऑटो टैक्सी और बस चालकों समेत पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। उन्हें सड़क सुरक्षा के नए नियमों से भी अवगत करवाया गया और साथ में उन्हें जागरूक रहने की सलाह दी गई ताकि जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। रोड सेफ्टी माह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत जिला सोलन में हमने सभी जो हमारे बस ऑपरेटर वाले थे, टैक्सी ऑपरेटर और ऑटो रिक्शा ऑपरेटर, ड्राइविंग स्कूल वाले और अन्य भी जितने भी ड्राइवर्स हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या किसी न किसी रूप में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, सभी के लिए एक रोड सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि हमने 2-3 साल से लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एक होलिस्टिक रूप से रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है और हमारे 2022 के बाद लगातार रोड एक्सीडेंट में कमी आ रही है। 2024 में पूरे हिमाचल प्रदेश में 6% रोड एक्सीडेंट में कमी हुई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।